हेलो गाइस, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राज एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई क्लास के साथ। अगर आपने अब तक की हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस को देख लिया है तो यकीन मान के चलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की क्लास को आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। देखिए, अब तक हमने WH वर्ड को समझा है, हमारी बेसिक क्लासेस को हमने समझने की कोशिश करी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्लास पे जिसको आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार यूज किया है इन हिंदी या अपनी लोकल लैंग्वेज में। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं सारी बातों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इस टॉपिक को लेकर के। देखिए, आज हम बात करेंगे किसी भी इंसान से आप कोई काम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहें कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा। यहाँ पे एक चीज पे गौर करना, आप अगर खुद कोई काम करेंगे तो आपकी क्लासेस जो अब तक आपने सीख रखी है वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है और उन क्लासेस की हेल्प से आप अच्छे से बोल पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी और से करवाना चाहते हैं, किसी और को कोई काम करवाना चाहते हैं, कोई एक्शन करवाना चाहते हैं किसी और को, तो उस कंडीशन में आज की हमारी क्लास काम में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। तो अपना जो आज का क्लास रहेगा वो किस टाइप के सेंटेंसेज आएंगे, आज की अपनी क्लासेस में सेंटेंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं तुम्हें लिखवाऊंगा। सिंपल ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम बनाएंगे। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, मैं तुम्हें समझाया करता था। लाइक मैं तुम्हें हंसा सकता हूं, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं। तुमने मुझे रुला दिया, मैं तुम्हें रुला नहीं सकता। मैं तुम्हें हंसा नहीं सकता, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए। मीन्स किसी एक वर्कर को किसी दूसरे इंसान से कोई काम करवाना चाहिए। सिंपल, उस कंडीशन में आज की क्लास काम में आएगी। टाइटल लिख लीजिएगा। सबसे पहले आज की हमारी क्लास का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा मैक। आप लिख सकते हैं, आज की हमारी क्लास का टाइटल है मैक। मैक से आज की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से इस क्लास को हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं हमेशा ही फॉर्मूला। कौन सी बातें बोलने के लिए, किसी दूसरे इंसान से कोई काम आप करवाएंगे, करवा सकते हैं, करवाना चाहते हैं या करवा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, जिस तरीके से हमने अब तक की क्लास में देखा। सबसे पहले वर्कर मतलब कौन करवा रहा है उस काम को, कौन सा इंसान है, तो वहां पे वर्कर आ जाएगा। अब वर्कर कौन होता है, जिस इंसान ने काम करवाया है या जिस इंसान के बारे में बात चल रही है। सबसे पहले उसका नाम, आई, यू, सीता, गीता, मोहन, मीता, राम, श्याम, माई फादर, योर फादर, माई नेबर, माई फ्रेंड, योर फ्रेंड, माई सिस्टर, योर सिस्टर, मंकी, डंकी, इट, सी, ही, दे। लाइक जिसकी भी आप बात करें सब वर्कर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, पहली बात हुई। दूसरी बात हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं टाइम वर्ड। अब ये टाइम वर्ड क्या होता है, ये पिछली अपनी अब तक की जितनी भी क्लासेस है उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया इस चीज को कि टाइम वर्ड क्या है। जिस तरीके से आप सेंटेंसेस बोलेंगे उसी तरीके से टाइम वर्ड आपको एडजस्ट करना है। अगर आप बात कर रहे हैं कैपेसिटी बताने के लिए कि मैं तुम्हें समझा सकता हूं, तो यहाँ पे कैपेसिटी है, कैन आएगा। मैंने कहा तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए, यहाँ पे बात चल रही है एडवाइस के साथ, शुड आएगा। मेरा भाई तुम्हें समझाएगा, बात चल रही है फ्यूचर की, तो विल आएगा। अभी अब अगर आप बात करें कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, इच्छा बता रहे हो, इच्छा बचा रहे, तो क्लास आपकी वांट टू वाली आएगी। अगर आप कहें कि मैं अपने भाई को हंसाया करता था, तो यहाँ पे बात पहले के रूटीन की है, तो यूज्ड टू की क्लास आएगी। एक एक क्लास को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हमारे पहले के वीडियोज में समझाया हुआ है। अब तक अगर उन वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जरूर देखिए। इंग्लिश बोलना सीखना 5 मिनट का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस से चलता है, एक टेक्निक है। इस टेक्निक को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए कोर्स डिजाइन किया है। अगर हमारी इस टेक्निक फॉर्मूला को आपने फॉलो किया तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। टाइम वर्ड क्या, जिस तरीके के सेंटेंस बोलना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग टाइम वर्ड आएगा। उसके बाद में हमें लगाना, देखिए अब जो हम अब तक एक्शन यूज करते आए थे वहां पे आपको मैक यूज कर लेना है। उसके ठीक बाद में उस इंसान का नाम। अब देखिए, मैं यहाँ पे समवन लगा रहा हूं। SO मीन्स समवन। समवन का मतलब कोई। जिस इंसान को आप काम करवाएंगे उसको हम समवन बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा अपना एक्शन, क्या काम करवाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये बन गया हमारा बेसिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मेट से आज हम पूरी की पूरी क्लास को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इस सेंटेंस को आप देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बेसिक फॉर्मेट आपको पूरी क्लास में काम आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस चीज को फिर से देख लीजिए, वर्कर कौन करवा रहा है या कौन करवाएगा या कौन करवा सकता है किसी काम को। सबसे पहले टाइम वर्ड कैन, शुड, विल, वुड जो भी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको देखना है। मैक आप लगाएंगे क्योंकि किसी और से काम करवा रहे हैं। उसके बाद में उस इंसान का नाम जिससे आप काम करवा रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद में सिंपल वो काम जो आप करवा रहे हैं वो ऐड कर लेंगे। कैसे, अभी एग्जांपल दूंगा, आप अच्छे से समझ जाओगे।
मैंने कहा मैं तुम्हें लिखवा सकता हूं, मैं तुम्हें लिखवा सकता हूं, तो काम कौन करवा सकता है? मैं करवा सकता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पे सबसे पहले आ जाएगा आई कैन। सिंपल, आई कैन आपने लगाया, उसके बाद में आप लगाएंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अपने फॉर्मूला के हिसाब से आई कैन मेक। अब किसको समझा सकता हूं मैं किसको लिखवा सकता हूं? आपको। तो आई कैन मेक यू, लिखने का काम आप करेंगे और लिखवाऊंगा, जो लिखवाने की जो प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो मैं करवाऊंगा आपसे। आई कैन मेक यू, अब मैं यहाँ पे राइट लगा सकता हूं अगर लिखवाने की बात चल रही है तो। आई कैन मेक यू राइट। अगर यही बात मैं ऐसे बोलता कि मैं तुम्हें समझा सकता हूं, तो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। अब यहां पे एक बात पे गौर करना, अगर आपने सेंटेंस ये बोल दिया कि आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आपने सेंटेंस बोल दिया आई कैन अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्यों हुआ? मैं समझ सकता हूं। और आप यहां पे सेंटेंस ये नहीं बोल रहे हो कि मैं समझ सकता हूं, आप सेंटेंस ये बोलना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें समझा सकता हूं। तो यहां पे सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, बेसिक फॉर्मूला अपना ये है, इसी को फॉलो करते हुए अपन सेंटेंस बना सकते हैं। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, आई कैन मेक यू राइट। और इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप लोग बना सकते हो। इसी तरीके का एक सेंटेंस और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर आपने ये कहा कि मैं तुम्हारे भाई को समझा सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, आई कैन मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड, क्योंकि वहां पे समवन की जगह है, अब हम आपके भाई की बात कर रहे हैं, तो आई कैन मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड। मैंने कहा मैं तुम्हारे पड़ोसी को समझा सकता हूं, तो आई कैन मेक योर नेबर अंडरस्टैंड। कोशिश करना कि आप अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग टाइम वर्ड यूज करके एक बार प्रैक्टिस कर लें इसकी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए, तुम्हें समझाना चाहिए ना, तो यहां पे सेंटेंस कहां से शुरू होगा? आपसे शुरू होगा, आपको करना चाहिए काम, तो यू। फिर यहां पे आ जाएगा एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें कोई काम करना चाहिए, तो तुम्हें समझाना चाहिए ना, तो यू शुड मेक। क्या बन जाएगा सेंटेंस? यू शुड मेक। किसको समझाना चाहिए? तुम्हारे भाई को समझाना चाहिए, तो यहां पे सेंटेंस बन जाएगा योर ब्रदर, यहां पे आ जाएगा योर ब्रदर, और उसके बाद में आप यूज कर सकते हैं अपना अंडरस्टैंड। यू शुड मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड। सेंटेंस क्या बनेगा? यू शुड मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, आराम से आप इस सेंटेंस को बोल भी सकते हैं। अगर कहीं आपको कोई बोले तो आप उसको समझ के उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं अपने भाई को समझाऊंगा, मैं अपने भाई को समझाऊंगा, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं समझाऊंगा तो यहां पे आएगा आई, और समझाऊंगा तो बात फ्यूचर की चल रही है, टाइम वर्ड वाली जगह पे सिंपल है, विल आ जाएगा। तो आई विल मेक, क्या बन जाएगा सेंटेंस? आई विल मेक। किसको समझाऊंगा? मेरे भाई को समझाऊंगा, तो आई विल मेक माई ब्रदर, आई विल मेक माई ब्रदर अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सेंटेंस भी बना सकते हो, आई विल मेक माई ब्रदर अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके के सेंटेंस आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो, लाखों सेंटेंस, करोड़ों सेंटेंस बना सकते हो। आपने अभी एक सेंटेंस बोला कि सर मैं अपने भाई को समझाना चाहता हूं। अब समझाना चाहता हूं तो यहां पे अपनी क्लास विल के जगह अपन को क्या यूज करना है? फिर वांट टू यूज करना है। आप चाहें तो वाना भी यूज कर सकते हैं, क्लास हुई अपनी। अगर क्लास को नहीं देखा तो क्लास देखिएगा, वांट टू के लिए आप देख सकते हैं क्लास नंबर 10 नंबर क्लास जो है उसमें आपको अच्छे तरीके से बताया गया वांट टू के बारे में। इसी तरीके से अगर आप ये कहें कि मेरे पापा मुझे समझाया करते थे, सेंटेंस आप बना सकते हैं, मेरे पापा मुझे समझाया करते थे। बहुत आसानी से, बहुत आराम से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। कौन करते थे भाई काम? मेरे पापा करते थे। तो सबसे पहले वर्कर वाली जगह पे क्या आएगा? माई फादर। सिंपल, माई फादर। अब समझाया करते थे, बात पहले की है, माई फादर यूज टू। अब ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि यूज टू आपको कब यूज करना है, टाइम वर्ड वाली जगह पे कब यूज टू यूज करना है? जब आप पास्ट का रूटीन बताएं, पहले का कोई रूटीन बता रहे हैं, इसका मतलब आपको यूज टू काम में लेना है। माई फादर यूज टू मेक। अब मेरे पापा समझ, ये नहीं कहा मैंने मेरे पापा समझा करते थे। अगर सेंटेंस ये होता कि मेरे पापा समझा करते थे तो अपना सेंटेंस बनता माई फादर यूज टू अंडरस्टैंड, बस इतना काम हो जाता। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो कि मेरे पापा तो समझाया करते थे, समझाने का काम करते, अब किसको समझाते थे वो यहां पे आ जाएगा। माई फादर यूज टू, मुझे समझाते थे, तो मेक मी, और यहां पे आ जाएगा अंडरस्टैंड। अब ये मैं बार बार अंडरस्टैंड एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप चाहें तो यहां पे लाफ यूज कर सकते हैं। मेरे पापा मुझे हंसाया करते थे, माई फादर यूज टू मेक मी लाफ। मेरे पापा मुझे बताया करते थे, तो यहां पे आप बताया करते थे, सिंपल पापा बताने का काम करते थे, तो सेंटेंस ऐसे बन जाएगा माई फादर यूज टू टेल मी, बस इतना हो जाएगा।
ठीक है ना, टेल का मतलब बताना। लेकिन समझाने की अगर बात करेंगे तो मैक अंडरस्टैंड होता है। और किसको समझाते थे, मुझे तो यहां पे लग जाएगा मैक मी अंडरस्टैंड। तो वर्कर टाइम वर्ड मैक समवन अंडरस्टैंड, आप इस या वर्कर टाइम वर्ड मैक समवन एक्सेंट को अगर आप यूज करें तो बहुत आसानी से सेंटेंस को बना सकते हो और बोल सकते हैं। अगर आप इन्हें नेगेटिव में बनाना चाहें तो आपको करना क्या है, यहां पे इस पोजीशन पे आपको क्या कर लेना है, नोट यूज कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना। यहां पे आपको नोट यूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को समझाना चाहते हैं, आप किसी को समझाना चाहते हैं, सेंटेंस बना के देखते हैं यही वाला। आप किसी को समझाना चाहते हैं, सेंटेंस क्या बनेगा, यू आप चाहते हैं ना, तो चाहते हैं तो टाइमर वाली जगह पे आ जाएगा अपना वांट टू, यू वांट टू। अब समझाना चाहते हैं, समझाना, मेक समवन अंडरस्टैंड, यू वांट टू मेक। अब किसी को तो वो किसी के लिए आप यूज कर सकते हैं समवन, यू वांट टू मेक समवन। अब आगे हम यूज कर लेंगे वही अंडरस्टैंड, यू वांट टू मेक समवन अंडरस्टैंड, यू वांट टू मेक समवन अंडरस्टैंड। आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। आपने उस बंदे को समझाने की बहुत कोशिश की, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 1000 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बंदा समझ ही नहीं रहा है। आप एट लास्ट थक के परेशान होकर यही बात बोलेंगे, यू विल स्पीक दिस सेंटेंस कि भाई मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। तो आई कैन नॉट, क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट। इसको चाहे तो आप बोल सकते हैं आई कांट, आई कांट, साथ में बोल सकते हैं कैन नॉट को आई कांट, कैंट भी बोलते हैं, आई कांट मैक, आई कांट मैक यू और अंडरस्टैंड या सिंपल। बहुत बार कुछ लोग बोलते हैं कि तुम मुझे हंसा नहीं सकते हो, ओपन चैलेंज करते हैं कि तुम मुझे कोई जोक बोल दो, कुछ भी कर लो, तुम मुझे हंसा नहीं सकते। ओपन चैलेंज करते हैं, तुम कोई काम को नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहां पे सबसे पहले हम यूज करेंगे, तुम नहीं कर सकते ना, तो यू कैन नॉट। क्या नहीं कर सकते, मुझे हंसा नहीं सकते, तो मेक मी लाफ। लाफ होता है LAUGH, LAUGH लाफ, यू कैन नॉट मेक मी लाफ। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं नेगेटिव भी। चलिए बात करते हैं अपना अगला जो लास्ट फॉर्मेट है उसको देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, एक नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। चलिए, तो यहां पे अभी बात कर रहे हैं कि क्या कोई इंसान किसी काम को किसी इंसान से करवा सकता है। फॉर एग्जांपल, तुम मुझे हंसा सकते हो क्या, क्या तुम्हारा भाई मेरे भाई को समझा सकता है, क्या तुम्हारे पापा मुझे स्टोरी लिखवा सकते हैं, क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को काम करवा सकता है। ये वाला सेंटेंस अभी हम सीखने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम टाइम वर्ड यूज करते हैं। जब भी देखिए, इंग्लिश की सबसे खास बात है कि जब भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, टाइम वर्ड पहले आएगा ही आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। टाइम वर्ड क्या है, इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, कैन, शुड, विल, यही सारे के सारे टाइम वर्ड है। तो इन्हीं को सबसे पहले यूज करते ही सारा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन में बदल जाता है। तो टाइम वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में अपना आ जाएगा वर्कर। बाकी फॉर्मेट वैसा का वैसा ही रहेगा, वही का वही मैक आ जाएगा, और उसके बाद में समवन जिसके बारे में बात चल रही है, और उसके बाद में वही एक्शन आ जाएगी। ये अपना क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मेट बन गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनाने के लिए अपना फॉर्मेट आ गया ये वाला, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखा देता हूं और उसके बाद में आप भी ट्राई कीजिए कि आप भी ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना पाए। देखिए, अपना अगला सेंटेंस जो हम लेके आ रहे हैं वो क्या है कि क्या तुम मुझे समझा सकते हो। तो कैपेसिटी पूछी जा रही है, कैन यू मैक। अब देखिए, मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं। जैसे टाइमर लिखा था मैंने लिख दिया, वर्कर लिखा हुआ था मैंने वर्कर लिख दिया, यू लिख दिया, यहां पे मैंने मैक लिख दिया। अब मुझे समझा सकते हो क्या, मुझे हंसा सकते हो क्या, तो कैन यू मैक मी लाफ, कैन यू मैक मी लाफ। अगर ये बात होती कि क्या तुम मुझे रुला सकते हो, तो कैन यू मैक मी क्राई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। तो ये अपना आज का क्लास है मैक के साथ। अभी देखिए, जिस तरीके से आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है और अगर आपने पहले की क्लासेस देख ली है तो आप क्लासेस के साथ बने रहे। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पूरे का पूरा कोर्स समझाने वाले हैं। ऐसा एक भी सेंटेंस आपके माइंड में नहीं आएगा जो आप इंग्लिश में नहीं जानते हो या आपको ना पता हो कि इसको इंग्लिश में बोले तो कैसा बोला जाएगा। हर तरीके के सेंटेंस और हर तरीके की क्लास को हम यहाँ पे बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो कोर्स है इस बात पे डिपेंड करता है, हमने इस चीज को आधार बनाया है कि आपको टेक्निक पता हो, क्योंकि सिर्फ वर्ड्स आ जाने से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ मीनिंग आ जाने से या मीनिंग याद कर लेने से या स्पेलिंग या वोकेब याद करने से आपको कुछ वर्ड्स आते हैं इंग्लिश के तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, तो ये बड़ी बेवकूफी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर आपके पास कार है, लाइसेंस है,
कार की चाबी भी आपके पास है, लेकिन अगर कार चलानी नहीं आती तो सब बेकार आपके लिए। कार चलाने का टेक्निक अगर आपके पास है तो आप किसी दोस्त की कार भी चला सकते हैं, आप एक बार किराए पे लेकर के भी कार चला सकते हैं। कार चलाने का टेक्निक एक बार सीख लीजिए, फिर धीरे धीरे आप वर्ड स्क्वायर करते चले जाएंगे और आपकी इंग्लिश मजबूत होती चली जाएगी एंड आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी गुड।